वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे प्रिडिक्शंस के बारे में, यानी मंडे यानी जुलाई 20 के बारे में। 20 जुलाई को मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। वो क्यों आ सकता है हम इस बारे में भी जानेंगे। उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं हम ये भी जानेंगे। और क्रैश आ सकता है यानी सकता है ये इसीलिए कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ऐसे भी हैं कि जो मार्केट को रिकवर भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम पहले तो देखते हैं कि मार्केट पे इम्पैक्ट किन चीज़ों का है जिस वजह से मार्केट नेगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या है जिस वजह से मार्केट में हमें स्लाइट रिकवरी भी बाउंस बैक होते हुए देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 जुलाई के दिन आप देख सकते हैं मार्केट में जो है ये मोर देन 1% की तेज़ी थी। चाहे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी चेक कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी आपको मोर देन 1% की तेज़ी ही देखने की। जब निफ्टी तेज़ी में था 17 को, सेंसेक्स तेज़ी में था, मोर देन 1% की तेज़ी में था। तो ऐसा क्या हो गया है कि हम ये बोल रहे हैं कि मंडे के दिन यानी 20 जुलाई के दिन मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। अगर हम यहाँ बैंक निफ्टी को भी चेक करें तो वो भी हमें तेज़ी में ही देखने को मिल रही थी। बेसिकली 17 जुलाई के दिन सारा मार्केट तेज़ी में था। तो सडनली अब ऐसा क्या हो गया है कि जिसके चलते हमें ये लगने लगा है कि मार्केट मंडे के दिन क्रैश हो सकता है। वो है ये जो कि 18 जुलाई की न्यूज़ है। यूएस ने एयर स्ट्राइक किया है और ऑन ईरान अपीयर टू हैव डैमेज चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट जो है इस पे यूएस का स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक। और ये ऑब्वियस है जो एमओयू है ये अब सस्पेंड हो चुका है। ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से स्ट्राइक के बाद आ चुका है। एमओयू सस्पेंड हो गया, एयर स्ट्राइक शुरू हो गया यूएस की तरफ से, यानी ये ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं वॉर फिर से एस्केलेट होने की तरफ चली गई है। और इसमें इंडिया का रोल ये है कि इंडिया ने बताया है कि उनके टर्मिनल को किसी भी तरह का डैमेज यूएस के एयर स्ट्राइक की तरफ से नहीं हुआ है। दैट इज़ व्हाट इज़ पॉजिटिव फैक्टर फॉर इंडिया। बट द मेन फैक्टर इज़ कि यूएस का और ईरान का वॉर एस्केलेट होने की वजह से क्या नुकसान होते हैं जिस वजह से मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। और ये होते ही आपको सबसे पहला इम्पैक्ट देखने को मिला होगा अगर आप ग्लोबल मार्केट पर भी फोकस रखे रहते हैं तो नैस्डैक पे। और नैस्डैक करीबन 3% की गिरावट में था। और इसके बाद में अगर आपने डो जोन्स की हालात देखे होंगे तो डो जोन भी निगेटिव में ही क्लोजिंग होता हुआ हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर यूएस का ये स्ट्राइक होता है तो आपको पता ही है स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है इस पे सबसे पहले प्रतिबंध लगना शुरू हो जाएंगे। और स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे प्रतिबंध लगना, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगना, यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ये फिर से फ्लक्चुएट होंगे, फिर से क्रूड ऑयल बढ़ेगा। करंटली अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे कि बेंच क्रूड ऑयल जो है 88.10 पर बैरल पर है यूएस डॉलर पर, और 82-88 के बिटवीन हमें देखने को मिल रहा है। करंटली बेंच मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल बेंचमार्क वो 88.10 पर बैरल पर देखने को मिलता है। WTI क्रूड ऑयल जो है यूएस बेंचमार्क के 82 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब 82-81 के जो बिटवीन ये ड्रिवन हो रहा है ये आपको सडनली अब बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिलेगा, बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हमने पहले भी देखा $110 पर बैरल पर ये जाता हुआ देखने को मिला था और मार्केट की हालात उस वजह से खस्ता होते हुए भी हमने देखा है। मार्केट में जो एस्केलेट हो रहा है मिडल ईस्ट का वॉर, और इस वॉर के एस्केलेशन के चलते हमें जो है ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप्रोक्सीमेट 16% इस वीक में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान ये की फैक्टर रहेगा इस प्राइस को एक्सेलेट करना या पुशिंग अप करने में। अब इसका स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर भी इम्पैक्ट है। हमने पहले भी देखा था कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है ये ब्लॉक हो सकता है, इस पर अटैक हो सकते हैं। कमर्शियल शिपिंग जो है ये नियरली फिर से रोकी जा सकती है। ट्रैफिकिंग जो हो रहा है इसका ट्रैफिकिंग फिर से इसका स्टक हो सकता है। और फोर्सली या मैसिव ग्लोबल सप्लाई फिर से क्रूड ऑयल का डिस्टर्ब हो सकता है। और सप्लाई के शॉर्टेज की वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है रिपोर्टेडली इंटरनेशनल सप्लाई से हिट करते हुए रफली 13.6 मिलियन बैरल पर डे तक ये जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है।
और ग्लोबल अवेलेबिलिटी फिर से सिग्निफिकेंट हो सकती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया गया है, तो सेकेंडरी ट्रेड, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स जो हैं, जैसे कि इराक का हमें टर्मिनल देखने को मिलता है, या फोर्स ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक या एम्पलीफाइंग मार्केट जो है, ये सब लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो चुका है। अब इतना डैमेज का बदला तो होगा ही होगा, लेकिन ये डैमेज की वजह से हम ये बोल सकते जो ट्रेड है इराक से वो सारा डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर ये सारा डिस्टर्ब होता है तो एनर्जी सेक्टर आपको एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर जो है यहाँ से आपको ये डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें एक अच्छा हमें ग्रिप देखने को मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली हमारा बोलने का आशय ये था कि ग्लोबल मार्केट में जैसे कि हमने देखा नैस्डैक 3% से गिरावट में है, टेक स्टॉक सेलिंग कर रहे हैं, मिडल ईस्ट का टेंशन फिर से बढ़ चुका है। इम्पैक्ट क्या होगा, आईटी स्टॉक फिर से प्रेशर में आएंगे। आईटी स्टॉक प्रेशर में आने के बाद ओपनिंग ही मंडे मार्केट की वीक हो सकती है, गैप डाउन में हो सकती है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 82 डॉलर पर बैरल तक चला गया है। हाई क्रूड ऑयल फिर से इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ाएगा, मार्केट का प्रेशर बढ़ाएगा, स्पेशली इंडियन मार्केट का। अब एनालिसिस्ट का क्लियर कहना है मार्केट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा सबसे मेन चीज़ पर जो कि पॉजिटिव फैक्टर में आती है, और वो है इस हफ्ते 250 प्लस कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। अब गुड रिजल्ट आएगा तो मार्केट अप जाएगा, बैड रिजल्ट आएगा तो सडन फॉल आएगा, सेकंड कॉज मिल जाएगा मार्केट को, इंडियन मार्केट को। स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा होंगे, इंडेक्स लो रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट में संभलने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। यानी अर्निंग्स अगर अच्छी होगी, एनालिसिस्ट का बोलना है, तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल टेक सेल ऑफ ज़रूर होगा, लेकिन फिर डिपेंड करता है रिलायंस और बड़े बड़े बैंक्स के क्वार्टर रिजल्ट है, तो उनके रिजल्ट पे भी निफ्टी का ड्रिवन होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माइक्रो कर्व्स भी देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट और स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग डेफिनेटली मंडे को हो सकती है। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी अप डाउन दोनों होने वाले हैं। न्यूज़ बेस मूव्स डेफिनेटली कल मिलेंगे, और साइडवे टू साइड बुलिश हमें मार्केट देखने को मिल सकता है अगर अर्निंग पॉजिटिव आई तो, वरना मार्केट जो है हमें एक अच्छा खासा बड़ा क्रैश भी दिखा सकता है। कल मार्केट ऐसा रहेगा जैसे बिगिनर ट्रैप हो रहे हैं, स्मार्ट मनी सिलेक्टिव स्टॉक खेलेंगे, और बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी फोकस करो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स पे। सेकंड, आईटी और बैंकिंग रिएक्शंस देखो, और इंट्राडे में क्विक मूव्स कैसे आ सकते हैं वो चीज़ों पे फोकस करो। मार्केट ओवरऑल बुलिश है, लेकिन ग्लोबल प्रेशर प्लस अर्निंग वोलेटिलिटी जो है ये साइडवे और शार्प मूव्स भी दे सकता है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखते चलना है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you feel that this information is really informative for you, so please hit the like button. Thanks for watching.